स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए साइंस का ऐसा मॉडल पेपर जो आपके 2023 के एग्ज़ाम को बेहतर बनाने वाला है। जी हां, जो आपके 2023 के एग्ज़ाम को बेहतर बनाने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और देखिए, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी को लगातार देखते जाइए। जितना भी वीडियो मैं बना चुका हूँ वो सभी को देखिए, और जितना बनाऊंगा सभी को आप अच्छी तरह से देखिएगा। और उसके बाद तो आपका जो 90% जो अंक जो है आपका जो हाथ में आने वाला है। देखिए, मैं ये बात को हर वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप सभी जो है जितना भी वीडियो बना रहा हूँ सभी को एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए। और आपको याद करना जरूरी नहीं है, इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको जो टॉप 20 प्रश्न को आपको मैं बताने वाला हूं, साइंस के टॉप 20 प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्र का त्रिज्या आर हो तो, ठीक है, संबंध बताना। ठीक है, जैसे कि मान चलिए आपका जो फोकस और दूरी है एफ और वक्र का त्रिज्या कितना है आर, और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जो है बताना है। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आर बटा में 2 होता है। ठीक है, यानी जो आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, जब भी आपको परिवर्तन पूछे या अपरिवर्तन, ठीक है, और कितने नियम हैं तो दोनों का 2 ही नियम है। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। आगे नेक्स्ट के समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण क्या होता है, तो जो आप अपना चेहरा को जो भी शीशा में देखते हैं उसी को कहते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। आप यहाँ पर अपना चेहरा को देखते हैं तो ये क्या डबल चेहरा बन सकता है? नहीं, ये बनता है काल्पनिक, यानी कि इसको हम लोग छू नहीं सकते, वास्तविक को छू सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक जो आपका प्रतिबिंब बनता है, परछाई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कि वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी वाहन के पीछे जो है आपका दर्पण लगा हुआ होता है, ये किस दर्पण का उपयोग होता है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और आगे की बात हो तो आगे में होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जल है, जल होता है, कांच है, प्लास्टिक है, लेकिन मिट्टी का कोई भी प्रयोग लेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है, जो अपने शीशा में देखते हैं, यानी समतल दर्पण में जो आप अपना चित्र को देखते हैं, क्या ये सीधा होता है या उल्टा होता है, तो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक हमेशा सीधा होगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, इसको ध्यान में आपको रखना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर की, यदि एफ बराबर, एफ का मान जो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तब आर का मान क्या होगा। हम लोग अभी पढ़ें कि एफ बराबर आर बटा में 2। ठीक है, और एफ जो आपका है ये कितना दिया गया है, तो एफ आपका जो है 12 दिया गया है। एफ आपका 12 है, 12 बराबर आर बटा में 2, और आर बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना 2, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की 8 नंबर पूछता है कि वाहन के अग्रदीप में किसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया कि जब भी आगे की बात हो तो अवतल और पीछे की बात होता है तो उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर की, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने, ठीक है, अवतल लेंस के सामने भी जब भी रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब सदैव ये होता है आभासी व सीधा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट की डायप्टर का मात्रक क्या। ठीक है, डायप्टर क्या है, तो ये जो है डायप्टर जो है इसका जो मात्रक क्या है, तो लेंस शक्ति का। ठीक है, डायप्टर किसका मात्रक है, लेंस शक्ति का। यानी जब भी आप चश्मा बनाने जाते हैं लेंस का तो बोलते हैं कि 0.2 पावर वाला बनाइए या कितना ही पावर वाला बनाइए, तो इसको कहते हैं डायप्टर। ठीक है, यानी कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो गया, डायप्टर हो गया। आगे नेक्स्ट 11 नंबर की,
टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। ठीक है, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। इसका फॉर्मूला पर बैठाइए तो F बराबर होता है 1/P, और P जो यहाँ पर आपको दिया गया P कितना है 2 है, ऊपर में 1 है। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 ये कच्चे में रहता है। जब भी डायोप्टर आपका दिया गया है तो ये हमेशा मीटर में रहता है। ठीक है, मीटर में, और आंसर यहाँ देखिए क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का में लाने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 0.5 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख का जो रंगीन भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न के, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। जब भी मानव नेत्र की बात हो और जिस भी भाग में प्रतिबिंब बनता है इसको कहते हैं दृष्टि पटल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए नेक्स्ट की, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है और इसको देखिए यहाँ बिखरा हुआ है। ठीक है, तोड़ दिया गया है। तोड़ने का जब भी बात आता है, वियोजन ही ऐसा अभिक्रिया है जिसमें तोड़ा जाता है। ठीक है, संयोजन जो है जुटा हुआ रहता है और विस्थापन जो है एक को चेंज करता है, द्वितीय विस्थापन दो अपने जगह को चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पर वियोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित है। यहाँ पर जो भी अभिक्रिया हो रहा है इनमें से कौन सी अभिक्रिया आपका संतुलित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको जो सीधा आंसर ही बताता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका डी जो ऑप्शन है यहाँ पर जिंक। ठीक है, जिंक एक है, यहाँ पर जिंक का बात भी एक है, और यहाँ Cu एक है तो यहाँ भी Cu एक है। यहाँ पर सल्फर, यहाँ सल्फर जो है आपका SO4 4 है और यहाँ SO4 भी 4 है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, यानी जो आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर की, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। उपचयन माने जिसमें ऑक्सीजन का जो वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है तो जुट रहा है। ठीक है, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है जो है तोड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन हटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको जो है PbO प्लस Cu, यहाँ हो गया Pb प्लस CO। देखिए यहाँ पर CuO होगा। ठीक है, CuO। तो देखिए Pb के साथ जो ऑक्सीजन जुटा हुआ था, ठीक है, अब ये आपका जो कॉपर के साथ जुट गया तो यहाँ पर Pb जो है, यहाँ पर Pb का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, और Cu का क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है, यानी Cu में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और आपका सीसा जो था और इसमें जो है ऑक्सीजन का जो कमी हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, Pb और Cu। आगे देखिए नेक्स्ट जो आपका है 17 नंबर की, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता जो है कौन से विक्रिया के कारण होती है, तो यह होता है उपचयन के कारण। उपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जिसमें ऑक्सीजन अगर किसी सामान के साथ, ठीक है, खाने वाले चीज के साथ अगर मिल जाती है तो वो खाने वाला चीज जो है गंधिता के रूप में बदल जाता है, यानी विकृत गंधिता हो जाता है। जैसे कुरकुरे हो गया, जिसमें अगर नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है और अगर चिप्स फट गया होगा और उसमें अगर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ गई तो चिप्स जो है खराब हो जाती है, इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी विक्रिया होती है। जब भी चूना में आप पानी डालते हैं तो यहाँ उष्मा निकलती है। ठीक है, उष्मा के साथ साथ कौन से विक्रिया हो रही है, तो उष्मा के साथ साथ यहाँ उष्माक्षेपीय संयोजन हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग जो है धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया से कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, तो यहाँ पर लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए Fe हो गया। ठीक है, Fe है, ठीक है, प्लस CuSO4, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका Fe जो है बहुत ही ताकतवर है और इस Cu को यानी कॉपर को हटाकर सल्फेट के साथ मिक्स हो जाता है तो FeSO4 बना लेता है और इसको कहते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन हो रहा है। और आगे देखिए आपका जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक
आपका लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। और अगर आपको जो भी सब्जेक्ट का वीडियो सबसे पहले चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर पिछले साल वाले जो आपका 2022 में बोर्ड एग्जाम हुए थे और टर्म 1 में जहां से प्रश्न पूछे गए थे, इनका अगर क्वेश्चन पेपर का अगर वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।